हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम वर्गों के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, और अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उनके और आपके पर्सन के बीच का रिश्ते का एनर्जी कैसा रहेगा वो भी देखेंगे, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन एंड आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई लवर पर्सन भी हो सकता है किसी के लिए कोई और भी बात हो सकती है, जैसे कि ईगो है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये सारी चीज़ें, या उनके लोग, आपके लोग, फ्रेंड्स, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी चीज़ हो जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, वो थर्ड पार्टी रह सकती है। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है, कन्या राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और प्लीज़ आप अपने राशि का ही रीडिंग देखा कीजिए जो क्रॉस वॉचर्स हैं। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, तो देखिए, अब ऐसा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो वो आपके लिए, उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब एक किंग या क्वीन की तरह हो आप उनके लिए। आप उनकी ज़िंदगी का लकी चार्म हो। आपके बगैर शायद उनको कोई सक्सेस भी नहीं मिल रहा है, आप उनकी ज़िंदगी से दूर हो। तो जो सक्सेस जो उन्होंने अपने करियर में हाई देखा था, बहुत मतलब बहुत बड़ा सक्सेस देखा था, वो अभी शायद उनको नहीं दिख रहा है अपने करियर में बोलो, ओवरऑल लाइफ में बोलो। लक जैसे छिन गया उनसे, ऐसे लग रहा है आप नहीं हो उनके लाइफ में। तो ठीक है, उनको मतलब वो अकेला जब रहते हैं, जब वो अकेले रहते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और ये शायद उन्हें खुद ही समझ में आ रहा है अभी, और एनलाइटनमेंट हो रहा है उनका, या बोलो उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ समझ में आ रही है उनका। आपके पर्सन जहाँ पर ऑलमाइटी में बिलीव करते हैं, तो शायद वहाँ से उनको पता लग रहा हो कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और हो और रहोगे। आपकी वजह से उनके पास सारी प्रॉस्पेरिटी, सारा पैसा, सब कुछ था, और आप नहीं हो तो अब कुछ नहीं। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, आप शादीशुदा हो, कमिटेड में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म के लिए हीलिंग लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, क्योंकि करियर वगैरह इशू रहे होंगे आपके। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि आप दो अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, लेकिन बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, लेकिन अलग रहना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में रहना और रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर ठीक से कुछ बता नहीं पा रहे, कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है, कुछ मैसेज समझा नहीं रहे हो, आपकी सिचुएशन नहीं समझा रहे हो। इन हालातों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कब कब वो आपकी तरफ आए या आप उनकी तरफ जाओ, आपकी मुलाकातें हो, बातें हो, और वो अपनी बात आपसे कह दे कि ये इशू था इसलिए ऐसा हुआ, और अपने तरफ से कोई कन्फेस कर दे, किसी बात का कन्फेशन कर दे, मतलब सॉरी वारी कह दे। ऐसा कुछ दिमाग में है उनके। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी मतलब ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी तो भी चलेगा, कुछ बातें अभी हाथ में रखेंगे वो, मतलब कुछ बातें पूरी नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सी बातें आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने आपको दर्द दिया है, धोखा दे के गए थे, या कुछ भी हुआ था, तो वो उनको भी उसका गिल्ट फील हो रहा है। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें सोची, बहुत सारे प्लान्स किए, पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या, मतलब क्या बात सही रहेगी आपको मनाने के लिए, किस तरह से आपकी तरफ आए, आपको अप्रोच करें। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। ठीक है, द डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगले फेज़ में इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करेंगे, शादी हो रखी है और आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो किसी और, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस इस वजह से भी हो सकता है, करियर की वजह से, तो वो अपने साथ आपको रखना चाहेंगे। और हो सकता है अगर साथ ही रह रहे हो तो और ग्रोथ चाहेंगे, हार्मोनी मेंटेन करना चाहेंगे इस रिश्ते में, कुछ तो नयापन चाहिए, ये वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पर वो बहुत पैशनेट भी फील कर रहे हैं, और कहीं पर थोड़ा सा काम डाउन भी रख रहे हैं खुद को, तो बैलेंस रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने लोगों से, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं आपके बारे में कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब आपके बारे में बोलते रहते हैं, लोगों से डिस्कशंस होते रहते हैं उनके। उनको जो गिल्टी फील हो रहा है, अब वो आकर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। उनको पहले लग रहा था कि वो नहीं आ पाएंगे, तो उनके ईगो में वो बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही वक्त रहते आगे बातें चली, जैसे ही वक्त आगे बढ़ता गया, उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंट है, और खुद ही खुद के ख्यालों में खोए रहते थे, और उसी के वो जैसे कैदी बन के रह गए थे। ये हो रहा था उनके साथ। ठीक है,
फोर ऑफ कप्स ऐसा है कि वो बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, आपको खो दिया है, जबकि उनके पास अभी भी बाकी है। अभी भी वो चाहे तो अभी भी इस रिश्ते को सही कर सकते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे। वो सिर्फ वो देख रहे हैं कि कितना टाइम निकल गया, क्या बुरा हो गया, क्या बुरा कह दिया, क्या बुरा सुन लिया, क्या गलत हो गया, ऐसे यही सारी मतलब नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं। जबकि अभी भी एक चांस उनके पास है कि वो आपकी तरफ आए, आपको सॉरी कहे, तो शायद आप मान भी लो, लेकिन वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, देख नहीं पा रहे या सोच नहीं पा रहे हैं, शायद ये भी बात है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस यहाँ पर है एनर्जी। हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी, कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन, लवर पर्सन है, वही ये पार्ट देखे। जिनके बीच में कोई लवर पर्सन, थर्ड पार्टी नहीं है, वो इसे स्किप कर जाए और आगे का देखे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज ए गाइडलाइन ही लेना है। नीचे गया कार्ड, कार्ड्स नीचे गए थे। अथॉरिटी एंड न्यू बिगनिंग्स। तो अब उस रिश्ते में देखिए पावर क्लैशेस हो रहे हैं, फिर भी वो लोग एक उम्मीद रखे बैठे हैं कि चलो फिर भी एक नई शुरुआत करते रहते हैं। तो उनका ऐसा ही चल रहा है उस रिश्ते में, ऑन एंड ऑफ चल रहा है वो रिश्ता, मतलब कभी हाँ तो कभी ना, इस तरह से। कोई बड़े पर्सन है, कोई बड़े बुजुर्ग है, वो उस रिश्ते को संभालते हैं या उनके वजह से वो रिश्ता टिका हुआ है, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो बड़े बुजुर्ग जो है, जो पर्सन है, कोई फ्रेंड हो, कोई ऐसे मैच्योर पर्सन है कि जिनके वजह से, जिनकी बातों की वजह से ये दोनों अलग होने से रुक जाते हैं। और अभी भी वही है कि अभी उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हुए थे, शायद कोई जो है पर्सन जो उनकी सुलह कराते हैं, उन्होंने सुलह करा दी है फिर से, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन की शादी हो रखी है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, कहीं की बात यह रह सकती है। उस रिश्ते में कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं। जो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के तरफ के कोई पर्सन है, वो कोई है, मतलब एल्डर है कोई, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बहुत जल्द उसमें एक बदलाव की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ट्रैप्ड इन फियर, तो आपके पर्सन जैसे फंस चुके हैं, ऐसे एक एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन को ये फीलिंग आ रही है कि वो इस रिश्ते में फंस चुके हैं। मतलब अभी ना ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव जो है वो आएंगे। आपके पर्सन काफ़ी टाइम से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि बर्दाश्त की हद हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन को एक होप है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकल आएंगे, ये चेंज उनके भीतर वो महसूस करेंगे, एंड कहीं ना कहीं पर वो अपने लिए स्टैंड करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब उनको लगता है कि सही वक्त रहते सही डिसीजन ले लेना चाहिए था। पावर, आपके पर्सन बहुत पावरलेस फील कर रहे थे, तो इन दिनों वो बहुत पावरफुल फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और हो सकता है वो कोई स्टेप ले ले आपके तरफ आने के लिए बोलो, या उस रिश्ते से कम उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए तो बोलो, ये हो सकता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कैसी सोच रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेंगे। ओके, 3 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ फायर एंड 4 ऑफ फायर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पर्सन जो है वो अपने दोस्तों से जो सलाह मशवरा कर रहे थे, हमने बोला भी था आपको, टैरो में एनर्जी आई थी, तो अभी भी वही एनर्जी कंटिन्यू है यहाँ पर कि वो किसी से सलाह मशवरा करेंगे, फिर दोस्तों से करे, कलीग से करे, या किसी से तो करे। कोई ऐसे पर्सन है जहाँ से उनको गाइडेंस मिल रहा है प्रॉपरली, ऐसे पर्सन जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन कायम करेंगे, मतलब कोई डिसीजन लेंगे वो, और वो आपकी तरफ आकर आपको वो डिसीजन बताए। ठीक है, शायद शादी के लिए बोल दे, ये हो सकता है, या फिर वो पहले से आप शादीशुदा हो तो उसमें कैसे किस तरह से सब कुछ सही किया जाए, हीलिंग लाई जाए, उसके बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी मेंटेन करने का सोचेंगे इस रिश्ते में। यही उनका नेक्स्ट स्टेप रह सकता है आपके तरफ। और कुछ लोगों के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। अब ऐसा है, आपके पर्सन जो है उनको उनके किए पर पछतावा तो है ही, तो वो चाहते हैं, अभी वो खुद समझ रहे हैं या खुद ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस किया जा सकता है अगर थोड़े से एफर्ट लगाए तो वो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं।
अपनी तरफ से। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, वो शायद हट गए हैं उनके दिमाग से अभी, और क्लैरिटी मिल रही है उनको, और वो अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं पर उनको ये भी मतलब बहुत मायूस फील होता है, बहुत ही ज़्यादा उनको अकेलापन सा महसूस होता है कि काम की वजह से वो शायद आपसे दूर है। इतना सक्सेस पाया है उन्होंने, लेकिन आपके बगैर तो वो सक्सेस भी अधूरा है। ये बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है शायद, जहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ लॉन्ग डिस्टेंस या करियर बना हो, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन का इम्पल्सिवनेस बढ़ा हुआ है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं अभी कि कब तक सब कुछ सही होता है या कोई सही मौका मिले तो वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले ले आने के लिए आपके तरफ, या जैसे भी उनसे बन पड़ता है वो हीलिंग के लिए सोच रहे हैं इस रिश्ते में। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। एंड बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और उनको पता है कि आप ही उनको संभाल सकते हो, आपसे बेहतर उनको कोई संभाल नहीं सकता है। नए फेज़ में इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन इस रिश्ते में हार्मोनी मेंटेन करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और आपसे बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता है और संभाल सकता है। ये भी बात वो समझ गए हैं, और एक नई शुरुआत करना है, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार अभी भी है उनको। तो यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लव इज़ ऑल अराउंड यू। तो प्यार आपके इर्द गिर्द हर तरफ है। सिर्फ एक पर्सन में लव हम ढूंढते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हर तरफ लव होता है। बस हमें पहचानने की और समझने की देरी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हस्बैंड या वाइफ वाला या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला ही लव हो, कुछ किसी भी तरह का हो सकता है ना। द हार्ट ऑफ द मैटर। कभी कभी हमें ना जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है हम उसे मान कर चलते हैं सच, लेकिन वो सच नहीं होता है। कभी कभी हमें देखना पड़ता है क्या हो रहा है, क्या हो रखा है, और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। अगर हम आगे बढ़ते इस रिश्ते को लेकर, इमोशंस में आकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो क्या वो सही रहेगा। अगर तैश में आकर मतलब जल्दबाजी में या गुस्से में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो क्या वो सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं और इमोशंस में घुस के कोई डिसीजन ले लेते हैं किसी पर्सन को लेकर, तो बाद में पछताना ना पड़े हमें। ये बात है। हम किसी को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, शायद उसमें बहुत सारे ऐसे गुण भी नज़र आ रहे हैं कि जो ट्विन फ्लेम में हो, है ना। जो होता है ना, अभी इतने सारे वीडियोस है, तो आप में से काफ़ी लोगों को वो पता होगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। तो कुछ लोगों के वो सही है, सारी चीज़ें सही है, पर वो तकलीफ़ बहुत होती है, उसमें बर्दाश्त नहीं कर सकता है इंसान, तो वहाँ पर भी फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो इसीलिए थोड़ा शांत रहे। अगर आपसे ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंट्रोल हो रहा है, बर्दाश्त हो रहा है, तो फिर आप इसमें आगे बढ़िए। अदरवाइज़ आपको जो सही लगे वो डिसीजन आप ले सकते हो। आस्क फॉर हेल्प। अगर आप कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से हेल्प ले सकते हो, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपके लिए। या आप चाहो तो बड़ों से पूछ सकते हो, हीलर से पूछ सकते हो, और गॉड से आप हेल्प ले सकते हो। और किसी से हेल्प लेने में हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने ही तो है वो। आप जब चाहो आगे बढ़कर थोड़ी हेल्प ले लो। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी की हेल्प ले रहे हो तो किसी के ऊपर बोझा बन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो, मतलब बोझा है नहीं, उनको टेंशन दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नो नीड टू वरी। एंजल्स कह रहे हैं आपको कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस, बहुत जल्दी सब कुछ सही होगा। अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके रिश्ते की और आपके दोनों की हेल्थ इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है हेल्थ में यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन के हेल्थ में इशूज़ थे तो वहाँ पर भी सही होगा। आपकी हेल्थ में इशूज़ चल रहे हैं, शायद कोई वायरल हो गया होगा, तो वो भी सही हो जाएगा। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, तो बातचीत एकदम फ्रीली कीजिए, खुलेपन से बातचीत कीजिए, ताकि किसी को आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, तो अभी आपको अपनी ज़िंदगी में अगर स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है और कुछ अच्छा डिसीजन लेना है, आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा शांति बरकरार रखने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा साइलेंट रहिए जब कुछ बात करने को नहीं है, या आपकी बात कोई समझ ही नहीं पा रहा है, आप समझा नहीं पा रहे हो, या कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, या समझना ही नहीं चाहते लोग आपकी बात, कोई भी बात हो, आप शांति रह जाइए, अकेले रह जाइए, किसी से बात मत कीजिए। जो आपको सही लगता है वो कीजिए, और ख़ुद को संभालिए, खुद को प्रेज़ कीजिए, खुद को लव कीजिए, इनर वर्क कीजिए। अपना जो करना है खुद से अच्छा, खुद के साथ अच्छा कीजिए। और इन लोगों से पूछना ताछना बंद कर दीजिए जो लोग आपके करीबी है। तो देखना आप एक दिन इनको समझ में आएगा कि जब इसका वक्त था, जब इसका बैड टाइम चल रहा था, मतलब आपका जब बैड टाइम चल रहा था, तो इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, और आप इतने स्ट्रांग बन गए हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बात रहेगी। सोअरिंग इनटू जॉय, ऐसे मतलब ऐसे रहोगे आप आने वाले टाइम में, ये एनर्जी आपके साथ बनी हुई रहेगी। बहुत जॉयफुल एनर्जी रहेगी आपके इर्द गिर्द। और फिर ये जो लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं दे रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे या आपको अवॉइड कर रहे थे,
यही लोग आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे फिर से ऐसा। रिवर, कुछ कार्मिक है वो क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ जेलस होने वाले पीपल आपके आसपास है, चाहे ऑफिस की बात हो, मतलब या आप जॉब तो करते होंगे ना आप में से काफ़ी लोग, या फिर आपके आसपास कोई दोस्त हो, कुछ सोशल में लोग हो, सोशल लाइफ के लोग हो, तो उनसे आप दूर हटते हुए सारा कार्मिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। ये बात यहाँ पर है। इवेपोरेशन, ऐसा है कि नई शुरुआत की एनर्जी है, जो भी प्रॉब्लम्स थे वो निकल जाएंगे, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके साथ, ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, ऑलमाइटी गॉड, एंजल, सभी के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपकी स्पिरिट गाइड आपको स्पिरिट गाइड जो है आपके, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप अकेला ना समझे खुद को किसी भी तरह से। ट्विन फ्लेम के लिए एंड सभी के लिए गाइडेंस। सरेंडर, डार्क नाइट ऑफ द सोल, वर्गोज, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये इसमें से आप में से काफ़ी लोग गुजर रहे होंगे जिनका ट्विन फ्लेम जर्नी चल रहा है। हमें लग ही रहा था कि प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी, वहाँ पर हमने बोला भी था थोड़ी देर पहले। तो आपने सरेंडर कर देना है, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। सरेंडर, जो हो रहा है, हो सकता है ये सारे पास के वुंड्स आपके उभर कर ऊपर आए, हो सकता है कि जो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो नहीं बोलना है वो आप किसी को बोल दो, आपके अपनों को बोल दो, क्योंकि आपके अपनों ने भी ऐसे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया, या ऐसे ऐसे आपको वुंड्स दिए हैं कि जो आप भूल नहीं सकते हो। फिर आपके पर्सन भी है उसमें और आपके अपने करीबी लोग भी है, ठीक है, या ऑफिस के भी कोई हो सकते हैं। तो आप वो सब कुछ अचानक से याद आता है जब डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू होता है, रहता है ये फेज़, और बहुत ही मुश्किल घड़ी रहती है वो। फिर उसमें से हम जब ये सारे सरफेस पे आते हैं वुंड्स, तो उन्हें हील करने के लिए हमें सोचना चाहिए, ये नहीं कि उसमें ही घुस के रहें, ठीक है। और ये जब हील हो जाता है, सब कुछ सही होता है, तो बहुत फ्रेश लगता है फिर। और फिर आपका अवेकनिंग का भी टाइम हो, आप में से कुछ लोगों का ये भी हो सकता है। तो ये फ्रेश एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ऐसा भी बोलो आप, तो सही है। मिशन अकम्प्लिश्ड, वेलकम होम, 11-11 फाइनली। हमने कहा ना, ये देखिए यहाँ पर 1:1 है, यहाँ पर 11:11 है। तो इसका मतलब देखिए आप है ना सही जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ बनी हुई है आपके लाइफ में, नई शुरुआत हो, ट्विन फ्लेम रियूनियन रिकन्सिलेशन हो, फाइनली आपके ट्विन फ्लेम आपके तरफ आ जाए, आप उनके तरफ चले जाओ। आपके पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम में नहीं भी हो और आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, तो वो आपके तरफ लौट कर आए, रियूनियन हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर वर्गो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।